Northeast PSC. Today we'll be discussing about a National Judicial Data Grid, NJDG. It has been in the news because Supreme Court has declared or announced something related to this topic. What is this thing? What are the important things that you need to know about this topic with the perspective of excelling in exam when it is associated with this topic? So without any further ado, let's begin today's discussion. तो आज हम लोग नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के बारे में देखेंगे, ठीक है. दिस इज अबाउट मी, या दिस इज मी, ओके. एंड आई टीच पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. आई एंजॉय teaching or speaking about international relations. I have been teaching for more than 3 years now. My education are from New Delhi Jamia Millia Islamia. Okay, I have been mentoring students who are writing PGT, TGT exams. Many have qualified the exams, all those things. So you can see these things. And for more information, you can connect with me on Twitter or LinkedIn, whatever it is. Okay. Without any further ado, let's begin today's discussion. So what is this NJDG, National Judicial Data Grid? So सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर के 14 तारीख को इन्होंने वो किया, अनाउंस किया कि हमारी जितने भी सारे केसेस हैं ऑनबोर्डेड और अपलोडेड, इन वेरी लेमन्स टर्म, कि ये अपलोड किया है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड में. तो NJDG क्या है? ये एक पोर्टल है. पोर्टल आपको पता है, एक मतलब वेबसाइट की तरह है, ठीक है. NJDG ये एक पोर्टल है. इट इज़ अ नेशनल रेपोजिटरी ऑफ डाटा रिलेटिंग टू केसेस इंस्टीट्यूटेड. क्या क्या केस फाइल किया गया है, कौन कौन सा जो केस है वो पेंडिंग है, और क्या क्या केसेस है जो सॉल्व किया गया है, ठीक है. सो ये क्या है? रेपोजिटरी एज इन ये क्या है? इंफॉर्मेशन का भंडार है, जहाँ पर कितने सारे केसेस को फाइल किया गया है, कितने सारे केसेस पेंडिंग है और कितने सारे केसेस को रिजॉल्व कर दिया गया है, उसकी तमाम जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद रहती हैं, ठीक है. तो इसको काफ़ी हिस्टोरिक माना गया ये इनिशिएटिव. माइंड यू, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, इन्होंने काफ़ी हद तक कोशिश किया है कि डिजिटलाइजेशन ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ठीक है. इसके तहत क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? पब्लिक को एक्सेस दे रहे हैं. पब्लिक को क्या दिया जा रहा है? एक्सेस टू जस्टिस इन ए मोर अफोर्डेबल एंड ईजी मैनर. तो DY चंद्रचूड़ साहब का मकसद ये है कि सिंस वी आर गोइंग थ्रू द 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जहाँ पर हम लोग बिग टेक की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, OTT, व्हाट नॉट, तो ऐसे में people should know what is going inside the courtroom. People should know what is happening with their cases, उसको ट्रैक कर पाए. इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए DY चंद्रचूड़ हैज़ सेड दिस नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, इसको जो हम लोग केसेस को यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, ये बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन है. Onboarding of Supreme Court data on NJDG portal under the open data policy is a step on our part to bring transparency and accountability in the judicial domain. तो जुडिशरी में भी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसका जो अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, वो होना चाहिए. लोगों को पता चलने की चाहिए कि यहाँ पर चल क्या रहा है. सो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हिस्टोरिक. ओके, सो ये आपको याद रहे. With Supreme Court of India onboarding the NJDG portal, the flagship project of the e-courts project completes the full circle. मतलब कि यहाँ पर अभी क्या है, जो e-court प्रोजेक्ट की जब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग का जो कोर्ट सिस्टम है, इट शुड बी इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेसिबल टू पीपल, यूजर्स, ठीक है. द लार्जर सिटीजन्स दे शुड बी एबल टू एक्सेस जस्टिस और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. सो इट हैज़ बीन गिवन ए कंप्लीट शेप विद द इंट्रोडक्शन ऑफ NJDG पोर्टल, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. So now we have all the 3 tiers of Indian judiciary. आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, या फिर हाई कोर्ट्स की बात करें, all these 3 tiers of judiciaries are included in this NJDG portal, ठीक है. It is recognized as a significant innovation under the ease of doing business initiative of the Government of India. Government of India is trying to make things as easy as possible, ठीक है. गवर्नेंस को ज़्यादा वो करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए और एक्सेसिबल बनाने के लिए आप सरकार बना रहे हैं, आपका जुडिशियरी है, आपके पास एग्जीक्यूटिव है, व्हाटएवर इट इज़, अगर
उन सब का मकसद ये है कि आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और लोगों को अगर नहीं पता चल रहा व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड द कॉरिडोर्स ऑफ बिग पावरफुल हाउसेस और इंस्टीट्यूशंस, तो वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। सो ट्रांसपेरेंसी गिव्स मोर होप टू द डेमोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, तो ये जो हम लोग का जो क्वेस्ट है फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इट इज़ गेटिंग मोर ब्रॉडर शेप। NJDG portal is a national repository of data relating to cases instituted, pending and disposed that we have already discussed. अभी आप एक क्लिक के साथ साथ व्हाट यू कैन डू, वन में एक्सेस केसेस रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, आपके केसेस के बारे में आप तरह तरह की इंफॉर्मेशन ला सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स सच एज इंस्टीट्यूशन, पेंडेंसी, डिस्पोजल, ये सारे केस टाइप्स क्या है, क्रिमिनल केसेस है आपका, या फिर सिविल केसेस है, सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस है, रेप केसेस है, या फिर एडल्ट्री के केसेस हैं, ठीक है, मर्डर के केसेस हैं, सुइसाइड केसेस हैं। इन तमाम केसेस को आप जो है यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन स्टडी, ईयर वाइज देख सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कौन कौन से केसेस को कब हियरिंग करेंगे, इन तमाम इंफॉर्मेशंस को यू विल बी एबल टू ट्रैक। ओके, सो इट विल बी पेरियोडिकली अपडेटेड। ऑफ कोर्स आप मान लीजिए, अगर आपने ये सुना होगा चैट जीपीटी के बारे में, आपने सुना होगा चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी हैज़ मोर देन 70 बिलियन इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, मोर देन 70 बिलियन इन्फॉर्मेशन, बट इट इज़ अप टिल 2021। ठीक है, तो आप 2021 के बाद की कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे, चैट जीपीटी विल नॉट बी एबल टू फीड यू दोस इन्फॉर्मेशन, इट विल ओनली बी एबल टू फीड यू व्हेन देयर इज एन अपडेट। तो अपडेट करना पड़ेगा अगर आपको नए इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करना हो। जस्ट लाइक दैट NJDG पोर्टल भी पेरियोडिकली अपडेट किया जाएगा टू अपडेट विद द न्यू केसेस, न्यू स्टेटस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस एंड पेंडेंसी एंड डिस्पोज्ड केसेस। आज तक जो NJDG पोर्टल हैं ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, एंड द सेम इज एक्सेसिबल एट ए क्लिक ऑफ बटन टू इट्स सिटीजनरी। ठीक है, it is sui generis, that is it has brought transparency and accountability within the realm of the Indian judicial system। तो ये जो NJDG है with its existence itself it gives you the hope of transparency and accountability। ये गवर्नमेंट के हर इंस्टीट्यूशन से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, मोस्टली खाली इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं है, एनी गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड, यू गो टू दैट गवर्नमेंट, यू सीक इन्फॉर्मेशन, दे विल ट्राई टू लिमिट यू एज मच एज पॉसिबल। इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, दे वांट टू मेक थिंग्स ओपेक। ओपेक अगर रहेगा कि देन यू विल बी मतलब जब सरकार क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उसके बारे में अगर ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा तो लोग ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे। तो हर देश की सरकार चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो कंट्रोल करे, बट NJDG पोर्टल विथ इट्स एग्जिस्टेंस itself, it shows that the judiciary has tried itself to be more transparent and accountable in its form and shape। ठीक है, तो NJDG को कौन चलाता है? It was built as a part of phase 2 of the e-courts project। e-courts इलेक्ट्रॉनिक जो कोर्ट्स की हम बात करें आज के डेट में, you can see the live broadcast of many high court proceedings, live broadcast of Supreme Court of India। ठीक है, तो ये जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग या फिर जो इलेक्ट्रॉनिकली एडवांस्ड बनाने की जो कोशिश थी इसके फेज वाइज किया गया था। उसके सेकेंड फेज में NJDG को बनाया गया था, एंड इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये आपको जानना पड़ेगा, क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये आपको जानना पड़ेगा। सो इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब कि यहाँ पर 100% कंट्रीब्यूशन सेंटर का नहीं होगा। सेंट्रल सेक्टर में 100% होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कभी 90:10 होगा, कभी आपका 60:40 होगा, मतलब 60% इन्वेस्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे, 40% इन्वेस्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेंगे। तो इस तरीके से होता है। तो ऑल यू नीड टू नो इज इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द फेज 2 ऑफ द e-courts प्रोजेक्ट विच इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, with over 18,735 courts computerized across the country, the data is integrated with the NJDG। so this is a big achievement। ठीक है, तो 18,735 कोर्ट्स को डिजिटलाइज कर दिया गया। इट हैज़ बिन कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट वाया कंप्यूटर्स। सो जब ये आप करते हैं यू सेव ए लॉट ऑफ मनी। ठीक है, आपको जो डॉक्यूमेंटेशन में जो खर्चा होता है वो बच जाता है, टाइम बच जाता है। ठीक है, आप जब आप कागज़ का इस्तेमाल, पेपर्स का इस्तेमाल कम करते हैं, यू ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द कॉज ऑफ जो आपका डिफॉरेस्टेशन को रोकने में भी आप काम करते हैं। ठीक है, सो
all these things are very encouraging and beneficial for the society and the environment in general. The platform has been developed by the National Informatics Center NIC, इसको वो किया है, डेवलप किया है. It can be also a potentially important question कि NJDG पोर्टल जो है इसको किसने वो किया है, फॉर्मुलेट किया है और इसको डेवलप किया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. ठीक है, और इट गॉट सम सपोर्ट फ्रॉम कंप्यूटर सेल रजिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इनसे भी मदद मिली है. बट NIC यू नीड टू नो. Currently, litigants can access case status information of 23.81 crore. इतने सारे केसेस की आप स्टेटस देख सकते हैं और 23.02 करोड़ ऑर्डर और जजमेंट्स का आप पढ़ सकते हैं. सो इट इज़ huge information that can be accessed with a click by the citizen of this country. And mind you, this is the right of each and every individual to know what is going inside the courts. ठीक है, they should be able to gain access to the information that is accumulated through years and years of judicial proceedings. तो ये ज़रूरी है. लेकिन ये जो डेटा है, इतने सारे डेटा है, 23 करोड़ की हम बात करें, हाउ डज दैट हेल्प? ये क्या करता है आपको, जो NJDG है, इट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग टूल टू आइडेंटिफाई, मैनेज एंड रिड्यूस पेंडेंसी ऑफ केसेस. आज के डेट में लगभग 3 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ लाइक जुडिशियल लेवल्स, चाहे आप हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग लेवल्स पे बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं. तो जब NJDG आपको कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहेगा, उसको रिमाइंड करते रहेगा, तो इससे क्या होगा कि यू विल बी टेम्प्टेड टू एड्रेस दोस पेंडिंग केसेस एंड उसकी जो संख्या उसको कमाने की आप कोशिश करेंगे. जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अगर आप डेटा देखेंगे 2023 की जो डेटा है उसका अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, फॉर द ईयर 2023, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने टोटल पेंडिंग केसेस वो है 64,854. लेकिन पिछले महीने की अगर हम बात करें, मतलब कि अगर हम लोग अगस्त 2023 की बात करें, ठीक है, पिछले महीने में 5,412 केसेस वे आर डिस्पोज्ड, while case disposed of in the last month were 5,033. मतलब कि no, I think I just mixed it. मतलब कि 5,412 केसेस रजिस्टर हुआ था सुप्रीम कोर्ट के सामने और 5,033 केसेस सॉल्व हुआ था. लेकिन पेंडिंग कितना है अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने, 64,854. इसका मतलब ये है कि जितना केसेस, नए केसेस आ रहे हैं, उतना ही केसेस डिस्पोज हो रहा है. इसका मतलब ये जो पेंडेंसी है ये तो कंटिन्यूस रहेगा. तो इसको सॉल्व करने के लिए यू नीड समथिंग लाइक NJDG, जो आपको कंटिन्यूसली रिमाइंड कर सके, कंटिन्यूसली आपको दिखा सके कि इतने केसेस अभी भी पेंडिंग है, सो दैट यू विल बी मोर एफिशिएंट और यू विल ट्राई टू सॉल्व और डिस्पोज केसेस मोर क्विकली. मतलब ऐसा नहीं कि इतना क्विकली भी नहीं होना चाहिए कि क्विक के चक्कर में जस्टिस भी खत्म हो जाए. बट बहुत सारे ऐसे केसेस है जो आपका 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से पेंडिंग है. उन सारे केसेस को एटलीस्ट आपको क्या करना चाहिए, हियरिंग देना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आर्टिकल 370 जब वो किया गया, एब्रोगेट किया गया था 5 अगस्त 2019 को. आज उसका 4 साल से ज़्यादा हो गया. उसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट के सामने, अभी तक उसमें कोई हियरिंग नहीं हुई. तो इस तरह के जो लॉन्ग पेंडिंग केसेस उसको तो आपको हियरिंग करना चाहिए. दिस शोज दैट द पेंडेंसी इन सुप्रीम कोर्ट इज लार्जली ड्यू टू लीगेसी केसेस सिंस द कोर्ट इज करंटली डिस्पोजिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम नंबर ऑफ केसेस. जैसा हमने आपको बताया, अगर इफ द नंबर ऑफ लैंड डिस्प्यूट्स इन ए पर्टिकुलर स्टेट शूट्स अप, इट हेल्प्स पुलिस मेकर्स लुक इनटू वेदर द लॉ नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड. तो अगर ये जो आपका डेटा किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, आप मान लीजिए कि वो कोई एक पर्टिकुलर आप मान लीजिए, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिल्ली. ठीक है, दिल्ली में अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन सडनली अगर बढ़ जाता है, तो क्या करेंगे, दिल्ली गवर्नमेंट को भी ये NJDG से ये इन्फॉर्मेशन के एक्सेस कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि अरे नहीं, दिल्ली में यार केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. तो व्हाट शुड यू डू, वी कैन डू इज़ जो वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड जो लॉ है उसमें कुछ चेंजेस लाए, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें, सर्वेलेंस सिस्टम बढ़ा दें, पुलिस की जो संख्या है उसको हम बढ़ा दें. तो it will help the policy makers to formulate some effective policies. Referring to the data of year-wise pendency of cases, the CJI said that the apex court has less than 100 cases pending before 2000 and it gives data tools to the chief justice to reorganize work and dispose of the oldest cases. तो जब in the year 2000 की अगर हम बात करें, उस टाइम मतलब 100 से भी कम मतलब केसेस पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन आज के डेट में बहुत ज़्यादा है. तो इससे क्या होगा कि अगर हम NJDC के थ्रू इन्फॉर्मेशन को अगर हम लोग एक्सेस कर पाए
ठीक है, एक्सेस कर पाए, उससे हम क्या कर पाएंगे, आई कैन डिसाइड कि कौन से केसेस किसके सामने देना चाहिए, कहाँ पर उसको सॉल्व करना चाहिए, ऑल दिस थिंग्स विल देयर. It also helps generate inputs related to particular areas of law, for example, to track cases related to land disputes, land records data of 2026 states have been linked with the NJDG. तो ये आप पर्टिकुलर फील्ड में आप फोकस करके वहाँ की जो है आपको लॉ मेकिंग सिस्टम है उसको आप एक शेप दे सकते हैं. ठीक है. Since the launch of the NJDG portal, the benefits of the NJDG portal can be summed up as under. इसका NJDG का क्या क्या बेनिफिट है उसका आप देख सकते हैं. इससे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी. ठीक है. और आप जो है जो आपका कोर्ट सिस्टम से उसका वो कितना सही मायने में काम कर रहे हैं कि नहीं, उसको आप अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं. ठीक है. उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो और ज़्यादा इंश्योर किया जा सकता है. जो कोर्ट जिस तरह से काम करता है उसकी काम करने की जो रफ्तार है, उनकी जो एफिशिएंसी वो और ज़्यादा बढ़ सकता है. कोर्ट्स के बीच में आप जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये इन तमाम कोर्ट की जो अलग अलग ब्रांचेस है, अलग अलग लेयर्स ऑफ कोर्ट्स हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो सकता है. ठीक है. इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग हो सकता है. ऑप्टिमम डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड मैन पावर. ठीक है. सिंगल सोर्स ऑफ डेटा, ह्यूज पोटेंशियल ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्स वर्क. तो इन तमाम तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि NJDG का फ़ायदा मिल सकता है. NJDG SCI portal can be accessed through the website of the Supreme Court of India by clicking on the tab button of NJDG. There are 3 main web pages of the NJDG. क्या क्या है? At a glance आप क्या कर सकते हैं, जो जितने भी आपके केसेस हैं, आप अगर एट ए ग्लांस पे क्लिक करेंगे तो आपको कितने केसेस पेंडिंग है, कितने केसेस को फाइल किया गया है, कितना केसेस डिस्पोज हो रहा है, उसका एक ब्रीफ आपको ओवरव्यू आएगा. फिर पेंडिंग डैशबोर्ड में आप जाएंगे, सिर्फ पेंडिंग केसेस देखने के लिए मिलेगा. डिस्पोज्ड डैशबोर्ड में जाएंगे, वहाँ पर कितने केसेस रिजॉल्व हुआ है वो दिखाया जाएगा. ठीक है. एट ए ग्लांस वेब पेज में क्या होगा, इस साल में 2023 की अगर हम बात करें, उस साल में कितना पेंडिंग केसेस हैं, सिविल केसेस कितना है, उसमें क्रिमिनल केसेस कितना है, ये आपको देखा जाएगा. और टोटल केसेस में कितने केस ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड है, कितना केस ऐसा है जो अनरजिस्टर्ड है, वो भी आपको पता चल जाएगा. कितना केस ऐसा है जो लास्ट मंथ में फाइल किया गया है, कितना केस ऐसा है जो लास्ट मंथ में सॉल्व वो किया गया, डिस्पोज किया गया, कितने केसेस ऐसा है जो इस साल का है, कितना केसेस ऐसा है जो इस साल में उसको डिस्पोज किया गया. तो इन तमाम इंफॉर्मेशंस को आपको आप यहाँ से देख सकते हैं. कोरम जो है, इसको पता नहीं PIB में इसको लिखा था, हम लोग एक्चुअली में इसको कोरम इस तरह से पढ़ते हैं. कोरम एज इन कि कितने जजेस का कौन सा केस कितने जजेस वाले बेंच के पास जाएंगे. जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस 5 जजेस या फिर उससे ज़्यादा जजेस के पास जाते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से 3 जजेस बेंच के सामने किस तरह के केसेस आएंगे, 5 जजेस बेंच के सामने कौन कौन सा केस है, इन तमाम इन्फॉर्मेशन को आप एट ए ग्लांस पेज में जाके आप इसको अवेल कर सकते हैं. तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड. आई होप आई वॉज सक्सेसफुल एनफ इन कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड फ्रॉम एग्जामिनेशन perspective about this particular topic. If you have any doubt, any confusion, any clarity that you seek, please let me know. I'll be more than happy to respond to your comments in the YouTube comment section. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.